मूविंग ऑन टू वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड नाउ, ठीक है। ये मैच भी बहुत ही ज्यादा हाई स्टेक्स होने वाला है बिकॉज न्यूजीलैंड अगर हारती है मैच दे आर आउट, खत्म बात। ऑल्सो न्यूजीलैंड आई थिंक पूरे वर्ल्ड कप में इस वक्त सिर्फ अकेली सी टीम है जिसने सिर्फ एक ही मैच खेला अभी तक। ओके तो उनके अब एकदम छड़ी में मैचेस आने वाले हैं सारे। बट वही बात है कि एक ही मैच खेला और बहुत टाइम हो गया उनको। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि आउट ऑफ टच ना हो जाए, दूसरी तरफ से ये भी कह सकते हो कि इतना बुरी हार थी वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट दैट यू कैन स्टार्ट फ्रेश विदाउट कैरिंग द बर्डन ऑफ दैट लॉस। तो दोनों तरीके से देखा जाता है। बट वेस्ट इंडीज ने 2 इजी मैचेस खेले हैं अभी, युगांडा एंड उससे पीएनजी से खेला हुआ है। तो अब उनके 2 मुश्किल मैचेस आने वाले हैं अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड से, और अब इनका असली टेस्ट होगा। अभी तक तो बड़ा डोमिनेट कर लिया इन लोगों ने। तो अब क्या ये न्यूजीलैंड को हरा सकते हैं? अगर हराएंगे तो देन दिस इज अ स्टेटमेंट विन कि हाँ हम लोग सिर्फ वीक टीम्स को नहीं हरा रहे एंड घर पे एज वन ऑफ द फेवरेट्स सुपर 8s में आने वाले। राइट। रिगार्डलेस वेस्ट इंडीज विल मोस्ट लाइकली बी गोइंग टू द सुपर 8s, कोई क्वेश्चन नहीं है उसके अंदर। स्पेशली अगर आज हराते हैं ये लोग तो अफगानिस्तान और ये दोनों पक्का जाने वाले हैं। सो न्यूजीलैंड के लिए तो डू और डाई मैच है। एंड वही वंस अगेन हम ये इट इज सो इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज जब ये वर्ल्ड कप का फॉर्मेट आया था एंड जो टीम्स थी 20 टीम्स, तब ये देख के ना इनिशियली हिट करा नहीं था कि अब एक मैच हार जाओगे स्टार्टिंग का तो उसके बाद हर गेम डू और डाई होने वाला है, कॉम्प्लिकेशन इतनी हो जाएंगी। राइट। बट दिस वर्ल्ड कप हैज एक्चुअली टर्न आउट टू बी अ नॉकआउट गेम एवर सिंस। अगर आप पहला मैच हार जाओ तो हर एक गेम फिर नॉकआउट गेम होने वाला है। ये वो वाली फील्स दे रहा है। दैट्स हाउ टाइट दिस वर्ल्ड कप हैज बीन। राइट। सो द क्रेडिट टू द वर्ल्ड कप एज वेल। बट पिच एंड कंडीशंस की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। ये मैच है त्रिनिदाद में, ब्रायन लारा स्टेडियम के अंदर होने वाला है एंड इस वर्ल्ड कप का पहला मैच है इस ग्राउंड पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो पिच से? यहाँ पे जितना वैरायटी ऑफ स्कोर्स हमें देखने को मिलता है ना, उसके लिए हमें सिर्फ आखिरी के 2 T20 के मैचेस देखने की जरूरत है जो कि इस ग्राउंड पे हुए थे। दिसंबर में हुए थे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाले 2 T20 आखिरी के। जो लास्ट T20 मैच था जो यहाँ पे हुआ है उसमें इंग्लैंड 132 पे ऑल आउट हो गई थी। ओके। और वेस्ट इंडीज ने लास्ट ओवर तक आते आते गिर पड़ के मरते मरते चेस करा था उसको। तो बहुत ही लो स्कोरिंग अफेयर था। राइट। मतलब इंग्लैंड जैसी डेप्थ वाली बैटिंग लाइनअप अगर 132 पे ऑल आउट हो जा रही है, समझ जाओ कितना था। उसमें स्पिनर्स ने बहुत धूम मचाई थी उसमें। उससे पहला वाला जो मैच था जो कि सेकंड लास्ट मैच हुआ यहाँ पे, उसमें 267 बनाए थे इंग्लैंड ने। ओके 267। अब वेस्ट इंडीज ने 192 कुछ बना दिए थे। तो एक मैच, और वो अभी इस ग्राउंड का हाईएस्ट स्कोर ऑफ ऑल टाइम है। राइट। वो अभी दिसंबर में हुआ है। तो बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ स्कोर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बेल्टर तो नहीं मिलने वाली, ओके, जिसमें मतलब बैटिंग पैराडाइज हो। आई थिंक देयर विल बी सम असिस्टेंस फॉर द स्पिनर्स, ठीक है। क्यों, अभी उसको आगे डिस्कस करेंगे। वेस्ट इंडीज बीइंग द होम टीम वुड लाइक टू एक्सप्लॉइट दैट। आई एम सेइंग समथिंग अराउंड 150ish ऐसा पिच आपको ऑफर में मिल सकती है। वेस्ट इंडीज की फायर पावर कैन मेक इट एन ओवर परफॉर्मेंस बाय स्कोरिंग 170-180 एज वेल। बट मैं एकदम ही 110-100 ऑल आउट वाली पिच एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ना ही 200 वाली कर रहा हूँ। आई थिंक 150 तो बढ़िया भाई, अच्छा मैच देखने को मिलेगा। इट्स गोइंग टू बी गुड मैच विद सम असिस्टेंस ऑन ऑफर फॉर द स्पिनर्स। मेरा मेन की पॉइंट ये है कि आई एक्सपेक्ट स्पिनर्स टू कम इनटू प्ले इन दिस गेम। क्यों, अभी डिस्कस करते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं। ये दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट 19 T20 मैचेस खेल चुकी है, 19। 11 बार न्यूजीलैंड जीती है, सिर्फ 6 बार वेस्ट इंडीज जीती है, 2 बार नो रिजल्ट आया हुआ है। तो बहुत हैवी डोमिनेंस है न्यूजीलैंड की। द इंटरेस्टिंग पार्ट है T20 वर्ल्ड कप्स में सिर्फ एक ही बार दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खेले हैं, 2012 में। रिजल्ट सोचो क्या था? वेस्ट इंडीज जीती, सुपर ओवर में जीती थी। ओह, अगेन वेरी क्लोज। तो सुपर ओवर में वेस्ट इंडीज जीती है। सो T20 वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा खास हिस्ट्री इनकी रही नहीं है, बट ओवरऑल डोमिनेंस न्यूजीलैंड का रहा है। सो दैट कुड बी वन पॉजिटिव दैट न्यूजीलैंड वुड वांट टू टेक अवे फ्रॉम दिस सेगमेंट एटलीस्ट। कमिंग टू द प्लेइंग 11s, वेस्ट इंडीज के प्लेइंग 11 में बताता हूँ जल्दी से, उसके पीछे का क्या लॉजिक है एग्जैक्टली वही बताता हूँ आप लोगों को। किंग एंड चार्ल्स ये दोनों हमारे ओपनिंग करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये दोनों ने एक एक मैच में परफॉर्म भी करा है, तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसके बाद पूरन एट नंबर 3, ये मैंने एक्सपेक्ट करा नहीं था इनिशियली वर्ल्ड कप से पहले कि नंबर 3 पे बैटिंग कराएंगे उसको एग्जैक्टली। वर्ल्ड कप से पहले के T20 मैचेस अगर आप देखते वेस्ट इंडीज के, उसने पूरा नंबर 3 पे बैटिंग कर नहीं रहा था। ओके, तो इट इज काइंड ऑफ अ सरप्राइज बट इट इज पेइंग ऑफ सो फार। सो आई डोंट थिंक दे वुड वांट टू चेंज दैट। उसके बाद रॉसन चेज आएंगे क्योंकि वो स्पिन भी डाल सकते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे अभी। फिर रसल एंड रथरफोर्ड एंड पॉवेल, ये हमारे मिडल ऑर्डर को बना देंगे पूरा।
पेसर्स की बात करें, अल्जारिक जोसेफ और रोमारियो शेफर्ड होंगे यहाँ पर। शमार जोसेफ अभी नहीं आने वाले, एंड अकील हुसैन एंड गुडाकेश मोटी, ये दोनों जो हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स होने वाले हैं। नाउ इफ यू सी, यहाँ पे 3 स्पिनिंग ऑप्शंस हैं, गुडाकेश, अकील एंड रोशन चेस। इन तीनों का टीम में होना जरूरी क्यों है? बिकॉज आई थिंक इन तीनों को ही यूज करके, एक्सप्लॉइट करके वो स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे, क्योंकि इन तीनों की प्रेजेंस टीम के अंदर है। दे वुड वांट टू हैव अ वन अप ओवर न्यूजीलैंड, जिनके पास इतने स्पिनर्स नहीं है प्रॉपर। ओके, एंड फॉर दैट रीजन दे वुड वांट टू यूज अ पिच दैट ऑफर्स सम असिस्टेंस टू द स्पिनर्स। मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है। रोशन चेस को आप एज अ फ्लोटर भी ट्रीट कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं कि किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में बैटिंग करानी है। ही कैन बैट एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अदर प्लेयर्स एंड क्या सिचुएशन है, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस है रोशन चेस के साथ, एज अपोज टू समबडी लाइक हेटमायर, जो कि ऑन पेपर बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो टीम में ना स्पिन ऑफर कर रहा है एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑफर नहीं कर रहा है बैटिंग ऑर्डर में। सो चेस खेलने वाला है। कमिंग टू न्यूजीलैंड, यहाँ पे फिन एलन विल ओपन, कॉनवे ओपनिंग करेंगे साथ में, कोई चॉइस नहीं है, एंड केन विलियमसन नंबर 3 पे आने वाले हैं। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया था पहले, तुम भी बताना अपने ओपिनियंस। कॉनवे एंड केन विलियमसन शुड नॉट बैट टुगेदर इन अ टीम बिकॉज दे आर टू स्लो। हाँ, ओके, इन T20s जो मॉडर्न टेम्पलेट है, राइट, अगर आपके टॉप 3 में से 2 एंकर्स हैं तो इट इज अ बिग नेगेटिव। एंड केन विलियमसन का पता, ऑफ लेट मैंने देखा थोड़े वो थ्रेड्स वगैरह भी निकल के आने लग गई हैं, लोग थोड़ा पब्लिकली बोल भी रहे हैं कि केन विलियमसन सिर्फ कैप्टेंसी कोटा पे अभी है, एंड बिकॉज ही हैज गुड PR, मतलब बिकॉज ही इज जेंटलमैन। हाँ, पब्लिक फ्रेंडली है वैसा, राइट। वरना आइडियली एज अ बैट्समैन ही डज नॉट डिजर्व टू बी इन द T20 फॉर्मेट। ओके, ही इज वन ऑफ द मोस्ट आउटडेटेड मेन स्ट्रीम बैट्समैन अगर हम T20 स्टैंडर्ड से कंपेयर कर ले तो। यहाँ पे लोग विराट कोहली को नहीं बख्शते। हाँ, अब तुम केन विलियमसन आस पास भी नहीं है भाई। केन विलियमसन हैज स्कोर्ड रन्स इन द T20 फॉर्मेट, बट जिस स्पीड पे वो करता है, मतलब वो GT से स्टार्ट भी नहीं कर रहा था भाई, और GT 9th 8th 9th आई है कुछ IPL में। आउटडेटेड अप्रोच है पूरी, वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड है। तो बट वो कैप्टन है और कॉनवे कीपर है, तो करना ही पड़ेगा स्टार्ट, वो वाली बात हो जाती है। आइडियली दे शुड नॉट बी स्टार्टिंग इन द सेम टीम, विच इज आई थिंक रचिन रविंद्र को इनको वापस लेके आना चाहिए नंबर 4 पे। पिछले मैच में नहीं था वो। रचिन रविंद्र शुड कम बैक बिकॉज ही वुड ऑफर सम एक्सप्लोसिविटी एटलीस्ट, प्लस एक लेफ्ट हैंडर मिडिल ऑर्डर में आ भी जाएगा। सो रचिन रविंद्र देयर, देन ग्लेन फिलिप्स, फिर डैरेन मिचेल एंड देन चैपमैन। सो ब्रेसवेल को अनफॉर्चुनेटली सैक्रिफाइस यहाँ पे करना पड़ेगा हमें। सैटनर, मैट हेनरी, लोकी फर्गसन एंड ट्रेंट बोल्ट, ये बॉलर्स हमारे रहेंगे ही रहेंगे। सैटनर तो बैटिंग भी कर लेता है। अब इसमें थोड़ा टैक्टिकली डिस्कस करते हैं क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। रचिन रविंद्र आ तो रहा है, उसकी जगह पे ब्रेसवेल को बाहर बैठना ही पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली। एस आइडियली आई वुड लव टू हैव ब्रेसवेल एज वेल, बिकॉज चैपमैन का बहुत ही बेकार फॉर्म रहा है बिफोर दिस वर्ल्ड कप। हमने इसको ब्रेकडाउन भी किया था जब हमने स्क्वाड एनालिसिस करी थी न्यूजीलैंड की, कैसे इस चीज को इंप्रूव कर सकते थे। अगर आपको ब्रेसवेल और रचिन रविंद्र दोनों को साथ में रखना है, या तो आप चैपमैन को हटा दो, दूसरा पॉइंट मे बी डैरेल मिचेल को हटा दो भाई। ओके, डैरेल मिचेल ने ऊपर बैटिंग करे कुछ खास तो करा नहीं है, नीचे बैटिंग वो कर नहीं सकता। अगर रचिन रविंद्र बैटिंग करने आएगा नंबर 4 पे, तो डैरेल मिचेल को नेचुरली नीचे बैटिंग करनी पड़ेगी। हाँ। जो कि वो कर नहीं पाता वैसे भी। प्लस एज आई सेड, अगर ये स्पिनिंग विकेट होने वाली है तो उसकी मीडियम पेस भी कुछ काम नहीं आने वाली। रचिन ने स्पिन डालता भी स्पिन है। डाल लेता है रचिन रविंद्र, एंड ब्रेसवेल भी डाल लेता है। Right. तो माइट एज वेल हैव बोथ ऑफ देम एंड सैक्रिफाइस डैरेल मिचेल फॉर दिस गेम। ये एक ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज आई थिंक रचिन रविंद्र को तो डेफिनेटली वापस आना चाहिए, कोई क्वेश्चन ही नहीं है उसके ऊपर। प्लस बीइंग अ लेफ्ट हैंडर, उनके जो 2 मेन स्पिनर्स हैं अकीर एंड गुडाकेश, दोनों को टैकल कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर में वो, जो कि डैरेल मिचेल पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सो टैक्टिकली इट इज अ बिग स्ट्रोक, अ डेफिनेट वन टू हैव Rachin Ravindra in the team in the middle order, and for that if you have to sacrifice Darren Mitchell, so be it. Okay. ब्रेसवेल भी नीचे आके दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को एंगल के साथ हिट कर सकता है, बट डैरेन मिचेल कितना इफेक्टिव होगा इस स्लो विकेट पे, आई डाउट, मुझे पता नहीं। प्लस उसकी मीडियम पेस से बेटर आप स्पिन यूज करो ब्रेसवेल और रचिन रविंद्र की, अगर ऐसी विकेट आती है तो। सो आई एम बैकिंग कि रचिन रविंद्र को लेके आओ एंड परहैप्स ब्रेसवेल को भी टीम में रिटेन करो, या तो चैपमैन को हटाओ या तो डैरेल मिचेल को हटाओ। दैट शुड बी द टीम। Although having said that, do you think this will happen? पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बिकॉज भाई एक मैच के बाद आप चेंज करना नहीं चाहोगे यूजुअली अपना कॉम्बिनेशन, बट जिस तरीके से हारे हैं, क्योंकि ये डू और डाई मैच है, टैक्टिकली देयर इज नो सेंस टू नॉट हैव रचिन रविंद्र। फॉर ऑल द रीजंस यू हैव टू हैव रचिन रविंद्र हियर। तो पता नहीं भाई, अगर थोड़ा सा भी दिमाग है तो आई थिंक दे शुड हैव रचिन रविंद्र फॉर श्योर।
एक और ऑप्शन होगा, क्या इस सोधी को आप लाना चाहते हो? अगर एक स्पिनिंग विकेट मिल रही है तो व्हाई नॉट हैव अ प्रॉपर स्पिनर? क्वेश्चन क्या है, अब हटाओगे किसको? अगर डायर मिचेल टीम में नहीं होने वाला तो 3 ही पेसर बचे, तो आप क्या सिर्फ 2 ही पेसर खिलाओगे उसमें से किसी को हटा के? तो तीनों पेसर को खेलना ही पड़ेगा, मैट हेनरी, लोकी फर्गसन एंड ट्रेंट बोल्ट। तो मतलब अब आप हटा के इसको सकते हो, एक बैट्समैन को हटाना पड़ेगा आपको। सैंडनर तो खुद भी एक बॉलर है तो वो हटेगा नहीं, तो समबडी बिटवीन डायरन मिचेल, ब्रेसवेल या चैपमैन, इनमें से कोई हटने वाला है अगर इस सोधी को खिलाना है तो, विच मीन्स आपकी बैटिंग डेप्थ भी सैक्रिफाइस होने वाली है। राइट। सो यू माइट वांट टू ट्रस्ट ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र एंड ब्रेसवेल एज स्पिनर्स अलोंगसाइड सैंडनर। 4 स्पिनिंग ऑप्शन आपके पास हो गए ऑलरेडी, एंड नॉट मे बी गो विद अ प्रॉपर स्पिनर लाइक इश सोधी। ये एक थॉट हो सकता है। आइडियली यू वुड वांट टू हैव 2 प्रॉपर स्पिनर्स टू एक्सप्लॉइट अ स्पिनिंग विकेट, बट टीम का बैलेंस हैम्पर हो जाएगा। जैसे कुलदीप यादव नहीं खेल पा रहा Exactly, हाँ. सेम रीजन इस सोधी का है। सो आई थिंक वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। कमिंग टू द की बैटल्स, सबसे पहले की बैटल होगा मेरे लिए फिन एलन वर्सेस रोमारियो शेफर्ड। ओके। रोमारियो शेफर्ड हैज अ नैक ऑफ लीकिंग अ लॉट ऑफ रन्स, जो कि अभी तक थैंकफुली इस वर्ल्ड कप में दिखी नहीं बिकॉज टीम्स वीक थी, बट आईपीएल में दिखा था। आईपीएल में देखा था। एंड फिन एलन हैज टू एक्सप्लॉइट दिस वन टू इंश्योर कि आपकी टीम को स्टार्ट अच्छी मिल रही है, बिकॉज कॉनवे और केन विलियमसन सब नहीं एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट करते। हाँ, राइट। सो रोमारियो शेफर्ड कुड बी एन इजी टारगेट देयर। सेकंड की बैटल इज कॉनवे वर्सेस अकील हुसैन। अकील हुसैन बॉलिंग की ओपनिंग करता हुआ आ रहा है वेस्ट इंडीज से, एंड कॉनवे बैटिंग की ओपनिंग कर रहा है। हेड टू हेड जाएगा। कॉनवे के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है उसको विद द टर्न छक्के मारने का ट्राई करने का। फिन एलन से आप हर चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सारा प्रेशर उसके ऊपर नहीं डाल सकते हो आप। आई थिंक कॉनवे शुड टेक दैट रिस्क and target Akeal Hussain over Finn Allen. Let him save his firepower for the Pacers. In that process अगर वो आउट होता भी है तो so be it. वैसे भी वेस्ट इंडीज के फायर पावर को मैच करने के लिए आपको अग्रेसिव खेलना ही पड़ेगा। प्लस एटलीस्ट बॉल तो नहीं खाओगे भाई। हाँ, तो आई थिंक वो तो करना ही पड़ेगा एंड ही हैज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज ग्लेन फिलिप्स, जिसके सबसे ज्यादा रन थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, 18 रन थे उसके शायद, वर्सेस आंद्रे रसल। रसल बीइंग दैट गाय विद द गोल्डन आर्म राइट नाउ, जितने विकेट वो ले रहा है अभी, इट इज गोइंग टू बी अ की बैटल इन द मिडिल फेज, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स अगर एक्सप्लोड करता है तो फिर दैट टारगेट कुड चेंज फ्रॉम 150 टू 180, एंड रसल अगर उसको जल्दी आउट करता है तो फिर ये एक्सपोजिंग दैट लोअर मिडिल ऑर्डर ऑफ चैपमैन, ब्रेसवेल वेरी अर्ली, एंड वो लोग फॉर्म में भी इतने हैं नहीं खास। तो दैट कुड बी अ की बैटल टू डिसाइड कि आप मिडिल ओवर्स में मिडिल ऑर्डर से कितनी पिटाई खा रहे हो। रसल के ऊपर वो मैंटल आ सकता है। देन अगर हम वेस्ट इंडीज के बैट्समैन की बात करें, किंग वर्सेस बोल्ट। किंग फॉर्म में, बट एट द सेम टाइम ट्रेंट बोल्ट इज नोन टू टेक विकेट्स अर्ली। ही हैज टू स्ट्राइक, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास वो प्रॉब्लम नहीं जो न्यूजीलैंड के पास है। दे विल गो बैंग ऑन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इटसेल्फ, तो उनको विकेट्स जल्दी लेनी पड़ेंगे, वरना इफ दे सेटल तो आने वाले प्लेयर्स को इतना बड़ा लाइसेंस मिलने वाला है, रसल को, रथरफोर्ड को, कि वो पहली बॉल से छक्का मारने का ही सोच रहे होंगे। दे वोंट टेक इवन अ सिंगल ओवर टू सेटल डाउन। अर्ली विकेट्स इज वेरी क्रूशियल। फिर नंबर 3 में पूरन आते हैं। पूरन वर्सेस सैंडनर। सैंडनर जो है जल्दी बॉलिंग कर सकते हैं मैच के अंदर, ओपनिंग बॉलिंग भी कर सकते हैं, नई बॉल से प्रॉब्लम नहीं होती। पूरन विद द टर्न वंस अगेन, जैसे मैंने कॉनवे के लिए कहा, ही वुड हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टारगेट मिथ सैंडनर एंड न्यूट्रलाइज करा जाए उसको नई बॉल के साथ। प्लस पूरन अच्छे फॉर्म में भी है आईपीएल के टाइम से, तो ही कुड डेफिनेटली मेक अ केस देयर। एंड लास्टली रसल वर्सेस लोकी फर्गसन। ओके, क्योंकि रसल इन द डेथ ओवर्स एज गुड एज ही हैज बीन, स्पेशली इन दोनों मैचेस में तो अच्छा दिखा है, बट आईपीएल इतना अच्छा नहीं था, एंड बड़ी टीम से अगेंस्ट कैसे परफॉर्म करेगा ये पता नहीं है हमें। लोकी फर्गसन इन द डेथ ओवर्स कुड हैव दैट रोल टू न्यूट्रलाइज हिम, तो वो भी देखना पड़ेगा। कुड बी अ बिग रोल अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग कर रही है तो, तब बहुत मैटर करेगा ये। बट कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, लास्टली क्या लग रहा है? आई थिंक पॉइंट वही है ना कि इस टाइम पे न्यूजीलैंड इज नॉट कमिंग, मतलब एकदम बहुत बेस्ट फॉर्म में होके नहीं आ रही है, एंड वेस्ट इंडीज पहली बात तो होम एडवांटेज है, सेकेंडली दे आर करेंटली ऑन अ हाई। एवरीबडी सीम्स टू बी लाइक कि भाई नहीं वेस्ट इंडीज कर जाएगी क्वालिफाई। तो आई थिंक द नरेटिव एंड द फॉर्म करंटली सीम्स लाइक कि वेस्ट इंडीज के साथ है। स्टिल आई वुड थिंक कि न्यूजीलैंड फाइट पुट अप करेगी, बट अल्टीमेटली आई थिंक वेस्ट इंडीज जीत जाएगी मैच। मैं वही कहूंगा कि वेस्ट इंडीज थोड़ा एक फेवर में तो है, मतलब स्पेशली का विकेट थोड़ा ट्रिकी होता है, थोड़ा स्पिनी विकेट होता है, तो उसमें इनके पास बेटर रिसोर्सेज भी हैं टू एक्सप्लॉइट दैट। द बेस्ट होप आई थिंक न्यूजीलैंड वुड हैव इज कि वो चेस कर रहे हो, एंड चेस करते वक्त जो वेस्ट इंडीज के जो फास्ट बॉलर्स हैं जिनकी रेपुटेशन है रन्स लीक करने की, मतलब अल्जारी जोसेफ एंड रोमारियो शेफर्ड आर
हाँ, नॉट अ गुड exactly. पेयर ऑन पेपर. दे वुड बी होपिंग कि वो लोग अपने रन्स लीक करके अपने नेचुरल स्टेट पे आ जाए, ज़्यादा ओवर परफॉर्म ना करें, बिकॉज स्पिनर्स तो उनके वैसे भी गेम में आएंगे ही आएंगे. इफ देयर पेसर्स कैन लीक रन्स अप टॉप, देन परहैप्स न्यूजीलैंड विल हैव अ चांस. बट अगर विकेट एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट बनती है, देन अगेन यू वुड से कि वेस्ट इंडीज के पास ज़्यादा फायर पावर भी उसको एक्सप्लॉइट करने का. तो आई थिंक विकेट्स तो चाहे जिस भी तरीके की हो, पिच जिस भी तरीके की हो, वेस्ट इंडीज हैव एन एज. सम ऑफ द फैक्टर्स जो कि हाथ में नहीं होते आपके हमेशा, जैसे कि टॉस, all of them have to go right for New Zealand right now to win. It is surprising कि न्यूजीलैंड के इतने जल्दी ये बोल रहे हैं in the World Cup. हाँ, exactly. Because group stage में बाहर हो सकते हैं. Do you think they are getting out in the group stage now? मतलब ये मैच हारेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आउट ही है ना, बाहर ही हैं. हाँ भाई, मतलब फिर consequentially I think बाहर ही हैं. बाहर ही होने वाले हैं. I also think कि न्यूजीलैंड बाहर होने वाली है unfortunately, which is a big thing by the way. Exactly. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.